जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से 0 नंबर के लड्डू गोपाल की बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमने वाइट और रानी कलर से बनाई है। ये बिल्कुल एक फ्लावर शेप की ड्रेस है। इसके साथ की हमने ये हेड भी बनाई है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है और 12 नंबर का क्रोशा यूज़ किया है। इसी तरह से मैंने इसी ड्रेस के साथ ये ब्लू के कॉम्बिनेशन में ड्रेस बनाई है। इसके साथ की हेड भी बनाई है मैंने। ये हमने लाइट बेस पे बनाया है। इसी तरह से एक ड्रेस और बनाई है जिसमें हमने डार्क बेस पे बनाया है। आपको जो भी कलर कॉम्बिनेशन पसंद हो उस हिसाब से आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर हम 11 चैन बनाते हैं, फिर एक चैन और बनाएंगे। पहली चैन को स्किप करेंगे, सभी चैन में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इससे 2 लूप को एक करते हैं, एक लूप क्रोशा हुक में रहता है, दूसरा लूप हमारी चैन में रहता है। इस तरह 11 चैन के अंदर 11 सिंगल क्रोशा बना के इसे कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमने 11 चैन के अंदर 11 सिंगल क्रोशा बना ली। अब आगे की तरफ से हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया, इसी जगह इसके अंदर हम एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। पहली चैन में हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए, दूसरी चैन में भी हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है। तीसरी चैन में हमें 3 डबल क्रोशा बनाना है। फिर चौथी चैन में हमें 2 डबल क्रोशा बनाने हैं। पांचवी चैन के अंदर हमें 3 डबल क्रोशा बनाना है। छठी चैन के अंदर 2 बार बनाना है, सातवीं में 3 बार, आठवीं में 2 बार, नवीं चैन में 3 बार, 10वीं और 11वीं चैन में 2 बार बना के इसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमारे 26 डबल क्रोशा हो जाता है। इस तरह हमने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। हमारे 26 डबल क्रोशा हो गए लास्ट में। अब 2 चैन बनाएंगे। अगली रो हमारी हाफ डबल क्रोशा की बनेगी। पहली चैन में पहला हाफ डबल क्रोशा हो गया, आगे की 3 चैन में 3 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, जो आगे के पार्ट के हमारे 4 हाफ डबल क्रोशा हो जाएंगे। अब 5 चैन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5। फिर छठी चैन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। अब पीछे के पार्ट के हम 8 हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। फिर 5 चैन स्किप कर देंगे, फिर आगे के पार्ट के 4 डबल क्रोशा बना लेंगे। तो इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। सॉरी, हाफ डबल क्रोशा बनाना है हमें। इस तरह हमारे तीनों पार्ट डिवाइड हो गए, दोनों बाजू कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे और हमारे यहाँ पे 16 डबल क्रोशा है। तो सभी चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशा बना के अपनी चोली को लंबाई तक हम कंप्लीट करते हैं। आते हमारी ये चोली कंप्लीट हो गई है। 16 चैन के अंदर मैंने 16 डबल क्रोशा बना दिए। अब यहाँ पे शुरू में हम 3 चैन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। पहली चैन में हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए। इस तरह में सभी चैन के अंदर एक ही चैन में 2 डबल क्रोशा बनाते हैं अपने इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह बनाते हैं, इसके लास्ट में आ गए। सभी चैन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशा बना के रो को कंप्लीट कर लिया। अब इसे यहाँ स्लिप चैन से, तीसरी चैन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। स्लिप चैन से ज्वाइन करने के बाद शुरू में यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह इसके अंदर हम एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। तो पहली चैन में हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए, अगली चैन में हमें एक बनाना है, फिर उससे अगली चैन में हमें 2 बनाना है। अब हमारे घेरे के सेकेंड राउंड के अंदर हमें एक चैन के अंदर तो एक बनाना है और एक चैन के अंदर हमें 2 बार बनाना है। इस तरह हमारे सेकेंड राउंड भी कंप्लीट होता है। इस तरह बनाते हुए मैंने अपना ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इसे यहाँ स्लिप चैन से हमने ज्वाइन कर दिया।
अब अपनी ऊन के अंदर यहाँ नोट लगा देंगे। अब अपना मैं सेकंड कलर लेती हूँ, जो मैं रानी कलर लेती हूँ। यहाँ से हम ज्वाइन कर लेंगे। शुरू में यहाँ 2 चेन बनाते हैं। पहली चेन में हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया, फिर इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा होगा। पहली चेन में 2 डबल क्रोशा हो गए। आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार बनाना है। पहली चेन में एक बनाया, दूसरी चेन में एक बनाया। अब तीसरी चेन में हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाने, 1 2। फिर आगे की फिर 2 चेन के अंदर हमें एक एक बनाना है। फिर तीसरी चेन में 2 बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए हमारा ये घेरे का 3rd राउंड कंप्लीट होगा, और जिसके लास्ट में हमें 60 डबल क्रोशा चाहिए, क्योंकि हमारा अगला डिजाइन 6 के मल्टीपल में हमें चेन चाहिए। तो लास्ट में हम इसमें काउंट कर लेंगे। लास्ट में आ गए, यहाँ पे हमारे 58 डबल क्रोशा हो गए। लास्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशा और बना देंगे, तो हमारे 60 डबल क्रोशा हो गए। यहाँ पे हमारे एक साथ 2 चेन में 2 2 डबल क्रोशा आ गए। यहाँ स्लिप चेन से ज्वाइन करके अपनी ऊन में हम नॉट लगा देते हैं। वापस से अपना वाइट कलर लेंगे और यहाँ इसे एक चेन से हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। इसी जगह एक सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर इसमें हम 4 चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 चेन। फिर आगे 2 चेन नीचे स्किप कर देंगे, 1 और 2। तीसरी चेन में हमें एक सिंगल क्रोशा बनाना है। फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर नीचे 1 और 2 चेन स्किप करेंगे, चौथी चेन में एक सिंगल क्रोशा। इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। 4 चेन बनाएंगे, 2 चेन स्किप, तीसरे के अंदर सिंगल क्रोशा। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए। 4 चेन बना लिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था एक चेन बनाई थी, वहीं से स्लिप चेन से हम इसे ज्वाइन करते थे। अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया राउंड। अब इसके अंदर यहाँ पे हम गैप के अंदर वर्क करेंगे, तो यहाँ पे एक पहले हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनाएंगे हम, 1 2 3 4। फिर 2 चेन बनाते हैं, फिर वापस इसी जगह हम 4 डबल क्रोशा और बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर एक सिंगल क्रोशा बना के इसे कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमारी ये एक एक पत्ती सी बनेगी। फिर अगली जो 4 चेन है, इसमें पहली चेन को स्किप कर देंगे, दूसरी चेन के अंदर एक स्लिप चेन बनाएंगे, फिर तीसरी चेन के अंदर एक स्लिप चेन बनाएंगे, चौथी चेन को भी स्किप कर देंगे। अब अगले लूप के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशा, फिर जिस तरह से इसमें बनाए थे 4 डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशा और एक सिंगल क्रोशा। जिस तरह से ये वाली पत्ती बनाई है उसी तरह से पत्ती बनेगी। बीच में यहाँ 2 स्लिप चेन से हमें अगले लूप में जाना। इस तरह बनाते हुए इसे मैं कंप्लीट करूँगी। इस तरह बनाते हुए मैंने अपने वाइट कवर कंप्लीट कर लिया, और जहाँ से शुरू किया था वहाँ से ज्वाइन करके ऊन को कट कर दिया। अब अपनी हम रानी कलर की ऊन लेंगे। रानी कलर की ऊन को, जो हमारे नीचे हमने रानी कलर का वर्क किया है उसमें बीच में यहाँ पे इस वाले यहाँ पे हमने 2 चैन बनाए, उसके यहाँ सेंटर में यहाँ इस तरह से ऊन को हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। एक चैन से ज्वाइन कर देते हैं, फिर इसी जगह एक इसमें सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर अब 5 चैन बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5। 5 चैन बनाने के बाद
जो हमने 2 चेन का गैप बनाया था वहाँ पे इसे एक सिंगल क्रोशा से हम इसे जॉइन कर देते हैं। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन, इसी गैप के अंदर एक सिंगल क्रोशा बनाते हैं। तो हमारा एक ये पर्ल बन गया। फिर 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5, फिर इसी गैप के अंदर एक सिंगल क्रोशा और बना दें। तो ये हमारा दूसरा पर्ल बन गया। फिर 3 चेन, इसी गैप के अंदर एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से हमारा ये एक फ्लावर सा बन जाता है। पहले 3 चेन बना के एक सिंगल क्रोशा, फिर 5 चेन बना के दूसरा सिंगल क्रोशा, फिर 3 चेन बना के तीसरा सिंगल क्रोशा। अब वापस से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद जो हमारा बीच का ये जहाँ पे हमने स्लिप चेन बनाई थी वो, और नीचे इसके सेंटर में यहाँ पे इस तरह से एक सिंगल क्रोशा से इसे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी एक ये पेटल कंप्लीट हो जाती है। फिर 5 चेन बना के टॉप पे चले जाएंगे, फिर इसके सेंटर में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से कंप्लीट करती हूँ मैं, और आगे का बॉर्डर भी कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारी ये ड्रेस है कंप्लीट हो गई है। मैंने आगे का बॉर्डर भी बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। एक एक डबल क्रोशा में 2 2 सिंगल क्रोशा बनाए, कॉर्नर के ऊपर 2 सिंगल क्रोशा, 2 चैन और 2 सिंगल क्रोशा, पीछे की तरफ 2 2 चैन छोड़ के फिर 2 2 सिंगल क्रोशा बना के इसे कंप्लीट किया। अब इसके साथ के हम कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए सबसे पहले मैजिक रिंग लेते हैं, एक चैन से इसे लॉक कर लेते हैं, एक और बना लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर 2 चैन बना ली, पहले मैंने काउंट नहीं करेंगे। फिर इसके अंदर यहाँ पे 8 डबल क्रोशा बना लेते हैं, 7 8 8 डबल क्रोशा बनाने के बाद अपनी रिंग को बना लेंगे। फिर इसे जो शुरू की 2 चैन है उन्हें स्किप करके डबल क्रोशा की चैन से इसे स्लिप चैन से हम इसे जॉइन कर देते हैं। अब अगला राउंड बनाएंगे। शुरू में 2 चैन बनाते हैं, फिर इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। फिर अगली चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है, उससे अगली चैन के अंदर 2 डबल क्रोशा बनाना है। तो इस तरह लास्ट में इसके अंदर 4 डबल क्रोशा और इंक्रीज हो जाएंगे, और लास्ट में हमारे इसमें 12 डबल क्रोशा हो जाता है। इस तरह लास्ट में इसमें 12 डबल क्रोशा हो गए। 2 चैन छोड़ के डबल क्रोशा की चैन से इसे स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर देंगे। अब इसके अंदर 2 चैन बनाएंगे। पहली चैन में पहला हो गया हमारा ये, फिर अगली चैन में एक डबल क्रोशा। तो 12 चैन के अंदर 12 डबल क्रोशा बना के अपनी ऊन को हम कट कर देते हैं। इस तरह मैंने 12 चैन के अंदर 12 डबल क्रोशा बना लिए। अब अपनी ऊन लेते हैं, इस तरह से डबल क्रोशा के बीच में एक चैन लेंगे, फिर यहाँ पे 3 चैन बनाते हैं, इसी जगह एक सिंगल क्रोशा बनाते हैं। फिर अगले डबल क्रोशा के बीच में जाएंगे, वहाँ पे एक डबल क्रोशा सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे, फिर इसी जगह एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पल से बन जाएंगे, और हमारी कैप भी कंप्लीट होती है। इस तरह मैंने अपनी ड्रेस भी कंप्लीट कर ली और अपनी हैट भी कंप्लीट कर ली। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।